हाँ भाई ध्यान दो आगे। पहला हमारा जो टेंस है वो स्टार्ट हमने कर दिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस यानी क्या होता है? काल या समय। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? पहला, दूसरा, तीसरा। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को। और प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग हैं? चार चार भाग है ना। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग। पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भैया लिखना बंद कर दो, भी थोड़ी देर बाद में लिखना। तो पहला भाग हम पढ़ रहे हैं आज, प्रेजेंट का पहला भाग, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फिर आपके टेंस कंप्लीट। ठीक है ना? ध्यान दो। कैसे पहचानोगे कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है? तो उसकी पहचान लिखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, जैसे मैं जा पर जाता, वे फुटबॉल खेलते, हम गांव में रहते। ठीक है? सीता गाना, ठीक है ना? तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, सबके अंत में आया ना। गाती है ना, जाता है, नहाता हूं, ताहू आ रहा है। ठीक है? तो आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता। समझ जाओगे ना? हिंदी का जैसे ये सेंटेंस आ गया, राम आम खाता है, तो लास्ट में क्या शब्द आ गया? और यहाँ पे ता है, ती है, ता है ना, ता हूं आ जाए। ठीक है ना? तो ऐसे अगर शब्द आए तो आप पहचान जाओगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है? ये तो वही पहचान। अब नीचे बताया कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे। हिंदी का सेंटेंस तो आ गया, अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे आप? जैसे लास्ट में ता शब्द आ गया, तो अंग्रेजी कैसे बनानी है उसका नियम लिखा है पहले कि जब सब्जेक्ट ही से इट व नेम या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अब सुनो, यहां पे सब्जेक्ट ही यानी क्या होता है? वह है। और सी यानी अंतर क्या है? क्योंकि ये तो पुरुष के लिए आता है और ये स्त्री के लिए। इट यानी क्या होता है? इट यानी वह है, लेकिन ये निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? वस्तुओं और जानवरों के लिए। नेम यानी नाम। ठीक है? और सिंगुलर नाउन जैसे कि बॉय, गर्ल, हाउस, समझ लो, इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या है? नाउन है, नाम है ना सबका। और कैसे? सिंगुलर है, अकेले हैं। ठीक है ना? अगर बहुत सारे लड़कों की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करना है। अब नोट लगा के नीचे लिखा है। नोट का मतलब क्या होता है? विशेष बात है कि जब वर्ब के अंत में ओ, ये वर्ब है, ईट वर्ब है, गो वर्ब है, टीच वर्ब है। ठीक है ना? अब यहां पे देखिएगा, इस वर्ब के अंत में क्या लगा है? एस। इस वर्ब के अंत में ईएस, इस वर्ब के अंत में ईएस लगा है ना। तो कब तो हमें एस लगाना है और कब हमें ईएस लगाना है, उस चीज को हमें ध्यान में रखने के लिए ये नियम हमें पढ़ना है कि जब वर्ब के अंत में ओ, वर्ब के अंत में क्या होनी चाहिए? ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस व जेड, ये शब्द हो। तो देखो इस वर्ब के अंत में क्या है? टी है ना, तो ये शब्द आए हैं क्या? नहीं आए ना। तो उसने कहा कि अगर ये शब्द हो तो हमें ईएस का प्रयोग किया जाता है या ईएस का प्रयोग करना है। जैसे यहां पे वर्ब के अंत में क्या है? ओ है ना, तो ओ है, तुमने किसका प्रयोग कर दिया है? अब आगे लिखा है तथा बाकी सभी वर्ब के साथ में एस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये शब्द आ रहे हैं तो हमें ईएस का प्रयोग करना है और बाकी के साथ में एस का। तो यहाँ पे टी आया है तो क्या कर दिया हमने? एस का। यहाँ पे गो आया है तो ईएस का। यहाँ पे सी एच आया है
तो CH हो तो भी हमें किसका प्रयोग करना है? समझ में आ गया ना? उसके बाद में अब सेंटेंस को बनाना है, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है, तो भविष्य कैसे बनाओगे? इसका तो भविष्य खतरे में है। भविष्य खतरे में है। भविष्य का मतलब आने वाला समय। क्यों खतरे में है? ध्यान नहीं दे रहा है। तुम्हारा क्या नाम भैया? हाँ दीपक। ये भैया होशियार है, तू होशियार है? दीपक और रोहित में से तू होशियार भैया? हैं? ये पढ़ाई में होशियार है, वो बातों में होशियार है। हाँ भाई कोई तो होना चाहिए ना। वो पढ़ाई में कमजोर है, ये पढ़ाई में होशियार है। ये बातों में कमजोर है, वो बातों में होशियार है। भैया बात करेगा ना तो वहां बिठा देंगे वाश बेसिन के ऊपर, वहां से बैठा बैठा पढ़ेगा धूप में। जब यहां सामने पढ़ाया जाता है तो ध्यान देना होता है ना। कल भी हमने आपको पूरी बातें समझाई थी कि भैया शांत रहोगे तो खोया हुआ भी पा जाएगा, और हाँ वो लड़ करोगे ना तो पाया हुआ भी कर दोगे, खो दोगे। वो पाई हुई थी वो बड़ी, अरे पाई हुई थी ना अगर शांत रहते तो, लेकिन पाई हुई को खो दिया। क्यों खो दिया? हाँ वो लड़ करके कुछ नहीं सुनाई दिया उसकी टिक टिक की आवाज। देखो राम आम खाता। तो यहाँ पे राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यानी क्या होता है भैया? है नहीं, देखो सब्जेक्ट यानी विषय तो होता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, काम को करने वाला। भाई हिंदी में और इंग्लिश में रात दिन का अंतर है। इंग्लिश में 26 अक्षर है वर्णमाला में, हिंदी में 52 है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश का एक शब्द होगा तो उसके हिंदी अनुवाद कितने बनेंगे? 2 कम से कम बनेंगे ना। तो इसको हम विषय भी बोल सकते हैं और कर्ता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कर्ता की बात हो रही है। और कर्ता किसको बोलते हैं? जो काम को करता है, कर्म करने वाले को। और कर्म कौन कर रहा है यहाँ पे? राम। अब कर्म क्या कर रहा है? आम खाने का। आम खाने का कर्म कर रहा है ना। तो आम क्या है हमारा? कर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? यहां तो हमने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिख दिया ओबी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। और क्या खा रहा है ये? वो आम खाता है, तो खाने का काम हो रहा है, खाने का। तो ये क्या है? वर्ब, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अच्छा क्रिया की जा रही है खाने की। क्या खाने की? आम खाने की। तो वो क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो है ना। सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये ऐसे इसका प्रयोग कब करना है हमने बता दिया आपको ऊपर। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? राम। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या है? खाता। तो खाता की स्पेलिंग क्या होती है? ईट। अब वर्ब के अंत में ऐसे एस का प्रयोग करना है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? एस का। क्यों कर दिया है? क्योंकि वर्ब के अंत में ये शब्द नहीं है, ओ एक्स सी एच एस एस डबल एस जेड, ये शब्द नहीं है, इसलिए हमने एस का प्रयोग किया है। अगर इनमें से कोई शब्द होता तो हम किसका प्रयोग करते? ई एस का। वह जयपुर जाती है, तो इसका मतलब लड़की जा रही है ना। तो लड़की जा रही है तो किसका प्रयोग कर दिया हमने? सी का। अब जाती है तो जाने क्या बोलते हैं हम? गो। और गो के साथ में हमने क्या लगा दिया? ई एस। क्यों लगाया है? क्योंकि हमें वर्ब के अंत में ओ दिखा, इसलिए हमने ई एस का प्रयोग किया। उसके बाद में यहाँ पे कंजंक्शन वर्ड जाने की क्रिया में टू का प्रयोग करते हैं और आने की क्रिया में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हमने प्रीपोजिशन में आपको सिखाया था, है ना, टू और फ्रॉम का प्रयोग प्रीपोजिशन जब पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें बताया था। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हमारा? जयपुर। ठीक है। अगला है कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है। पढ़ता नहीं, पढ़ने की स्पेलिंग तो रीड होती है और पढ़ाने की स्पेलिंग टीच। टीच यानी पढ़ाना और रीड यानी पढ़ना। तो यहां पर वह अंग्रेजी पढ़ता है, इसका मतलब लड़का है ना। पढ़ती है तो लड़की हो जाती, लड़का है तो किसका प्रयोग कर दिया हमने? ही का। उसके बाद में पढ़ाता, तो पढ़ाने की स्पेलिंग टीच। इसके साथ में वर्ब के साथ में क्या लगा दिया हमने? ई एस। क्यों लगाया है? क्योंकि वर्ब के अंत में क्या है? सी एच। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अंग्रेजी। अंग्रेजी। ठीक है। तो समझ में आ गया ना। ये उतारना है और कल जो हमने लिखवाया उसको एक एक करके हम सुनेंगे। आज जो लिखवा दिया, समझा दिया, इसको आज याद करने का प्रयास करोगे और कल हम इसको भी सुनेंगे, जो कल लिखवाए थे उसको भी सुनेंगे, और उसके बाद में अगला इसके बाद में पढ़ाएंगे।